नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। चले दोस्तों, आज की कहानी की ओर। आज की जो कहानी है वो संजय जी की है। संजय जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले, अब बस ड्राइवरी का काम करते थे। साल था 2004 का। जिस मालिक के पास संजय ड्राइवरी करते थे, प्राइवेट बस थी, सब काम प्राइवेट ही था। कभी स्कूल में उनका बस लगता था, कभी कुछ और काम में। उस मालिक का 4 बस था। 3 तो परमानेंट स्कूल में चलते थे, लेकिन जो संजय का बस था, संजय जो थे ना, उनको परमानेंट अब स्कूल में लगाया नहीं गया था, उनको न्यूट्रल रखा गया था। अगर बीच में कोई काम ऐसा मिल जाए जो अब छोड़ना ना पड़े, इसलिए संजय अलग से अब रखा गया था। लेकिन उनका बस भी खाली नहीं रहती थी, दिन भर में कोई काम जरूर निकल आता था। अब मालिक भी एक तरह से खुश थे संजय पर। और संजय का उम्र लगभग 30 साल का था। जब शाम का सब काम खत्म हो जाता, बसें वापस आ जाती, तो रोड के किनारे एक आम का बगीचा था और उसके आगे खाली मैदान था। जगह ही जगह थी बस खड़ा करने की। अब वहां पर लाइन से बस लग जाती थी, जिसमें संजय का भी बस अब वहीं खड़ी होती थी। लेकिन बाकी जो ड्राइवर थे ना, वो आसपास के थे। बस खड़ा करके, लॉक करके और निकल जाते थे अपने घर। बच जाते थे संजय। संजय जो थे ना, दूर के रहने वाले थे। अब वो रोज अपने घर तो नहीं जा सकते थे और ना ही आ सकते थे। तो महीना में 15 दिन में जब कोई काम नहीं होता था, मालिक से छुट्टी लेते थे और तब वो 1 दिन के लिए अपने घर चले जाते थे, जब कोई विशेष काम हुआ तो। और नहीं तो महीना 2 महीना के बाद ही अब जाते थे। अब उनका जो बस था ना, उसी बस में अपना अब डेरा जमा रखा था। बिस्तर, खाना बनाने का सामान सब कुछ रखते थे। जहाँ अब देख लिया कि हाँ ठीक है, अब भूख लग रही है, वक्त हो चुका है, तो सारा बर्तन भाड़ा निकाल करके और रोड के किनारे खुली जगह थी और वहाँ पर अपना भोजन बनाने लगते। अब उस जगह पर रात के 8 बजे के बाद अब एक तरह से पूरा निर्जन हो जाता था। वहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा अब बाजार जैसा था। 2-4-5 दुकानें थी, सब्जी वगैरह की दुकानें थी, नॉन वेज की दुकानें थी, अंडा फंडा वहाँ मिलता था। तो जरूरत के सामान जो था ना, संजय वहाँ पर लेने जाते थे। जब उनको खाने का मन करता है कि चलो आज नॉन वेज बनाते हैं या फिर वेज ही बना लेते हैं। अब वैसे अब जो संजय थे ना, नॉन वेज बहुत खाते थे। अंडा कभी बना लिया, कभी मटन बना लिया, कभी चिकन बना लिया। मालिक उनके जो थे ना, किसी चीज़ में रोक टोक नहीं करते थे। लेकिन हाँ, कभी वो शराब और के चक्कर में पड़े नहीं थे, ना ही इन चक्करों से बहुत दूर रहना चाहते थे। अब उस जगह पर काफ़ी दिन अब उनको रहते हुए हो गया है। अब इस बीच में महीना भर में मान के चलिए कि 2-3 बार नॉनवेज जरूर बनाए थे। आज जब वो बनाते थे ना, तो एक चीज़ वो नोटिस करते थे, उस बगीचे में एक बूढ़ा निकल के आता था। जो आम का ना जाने क्या क्या उस बगीचे में लगा था, उसमें से एक बूढ़ा निकल के आता था। जब वो खाना बनाते थे ना, तो आकर के जैसे हवा में सूंघने की कोशिश करता है कि आज यहाँ क्या पक रहा है। अगर नॉनवेज वो बनाते ना, तो काफ़ी देर तक इधर उधर घूमता रहता और इसके बाद वो वापस उसी बगीचे में चला जाता। अब जो संजय थे ना, उस बुजुर्ग आदमी को कई बार अब एक तरह से बुलाने का मन किया, लेकिन सोचे कि क्यों बुलाएं, छोड़ो ना, अब क्या ज़रूरत है। मन में तरह तरह का उनका विचार आता कि छोड़ो, किसी को खाना बनाते समय बुलाना नहीं चाहिए, लोगों का नज़र ना जाने कैसी कैसी होती है। अब वो गांव के रहने वाले थे, इन जो बातों को मानते थे, उस पर अमल भी करते थे। नॉनवेज बनाते थे ना, तो पूरा ढक करके। लेकिन रात के टाइम में अब ऐसा कौन होता था, वो इलाका बिल्कुल एकदम निर्जन हो जाता था। आसपास में कोई था नहीं, बस वही होते थे। खाना वाना बना करके, खा करके अपने आराम से बस के अंदर चले जाते, सारा सामान समेट लेते और फिर आराम से सो जाते। सुबह अगर उनका काम आ गया तो जो मालिक का आदमी आ जाता था कि संजय आज आपको यहाँ जाना है या फिर स्कूल में जाना है। अब इनका स्कूल का भी काम था और भी कोई काम था, वो भी करते थे। अब पार्टियों का भी काम था, लोग जैसे घूमने के लिए जाते थे, वो भी काम उनका मालिक करते थे। तो कभी कभी वो लंबा ही टूर मिल जाता था, तब संजय बहुत खुश रहते थे। अब यहाँ जो पड़े रहते थे ना, बोरियत होती थी। मालिक पैसे की कमी नहीं रखता। जब भी संजय मांगते कि साहब इतना पैसा चाहिए, खर्चा नहीं है,
1 मिनट नहीं लगाता था मालिक, दे देता था हंसी खुशी। और इसके बाद तो अब संजय का मन वहाँ पर लग चुका था। उसी जगह पर अपना बस खड़ा होता था, आराम से भोजन बनाते। सुबह में कोई काम है तो ठीक है, नहीं तो अपना दिन भर उसी बस में पड़े रहते थे। लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं गया जो काम नहीं आया। देर सवेर आता था, कभी दोपहर में आ गया, मालिक का बुलाया आ गया कि चलो संजय इस जगह पहुंच जाओ, इन सवारियों को लेकर यहाँ जाना है, उन सवारियों को यहाँ तक आना है। कोई ना कोई काम जरूर मिलता था। और संजय इस तरह से खाली नहीं बैठे थे, अपना खर्चा, अपना बस का खर्चा तो निकल ही जाता था। मालिक भी खुश था, संजय भी खुश थे और आराम से उनकी ज़िंदगी चल रही थी। संजय का उम्र 30 साल था, शादीशुदा थे, लेकिन बच्चा उच्चा अभी नहीं हुआ था। हाँ, चिंतित जरूर थे। उनके परिवार के लोग थोड़ा टेंशन जरूर करते थे कि देखो शादी को लगभग 4 साल हो गया है, अभी कोई बच्चा नहीं हुआ है। तो जो संजय की माँ थी ना, पुराने ख्यालात की थी और एक तरह से अब शक की निगाह से अपने बहू की देखती थी कि जरूर हमारी बहू में खोट होगा। इसी बीच वो बाबाओं से मिलती थी, टोना टोटका करवाती थी कि कैसे भी मेरा बहू का गोद भर जाए। अब ये कान में उनकी पत्नी ने बताया संजय की कि देखिए आपकी माँ ऐसे ऐसे करती है, उनको समझाइए, कोई हम लोग का उम्र थोड़ी गया है। लेकिन माँ से डरते थे संजय, माँ को अब बोल नहीं सकते थे खुले शब्दों में। आखिरकार मन महसूस कर रह जाते कि माँ ऐसा क्यों करती हो, अरे जब वक्त आएगा तो बच्चा भी हो जाएगा, अभी हम लोग का कौन सा उम्र गया हुआ है, अभी तो शादी के 4 साल ही हुए मात्र, अभी तो लंबी जिंदगी पड़ी है। खैर इस चीज़ में थोड़ा सा चिंतित जरूर रहते थे। कभी कभी वो टेंशन जो था ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। रात में जब सोते थे, अब एक रात ऐसे ही नॉनवेज बना रहे थे और वो जो बूढ़ा था ना, आज अकेले नहीं, उसके साथ में एक जवान लड़की थी। हो सकता है कि उसकी बिटिया हो या फिर कोई रिश्तेदार हो। लेकिन वो बगीचे के अंदर में निकलता था ना, तो संजय को लगता था कि उस बगीचे में बूढ़ा का घर है। वो ज़्यादातर नोटिस किए हैं कि जब नॉन वेज बनाते थे ना, तभी वो दिखाई देता था। आज भी रात के करीब 9 बज रहे थे और संजय अपना स्टोव जलाए हुए थे, नॉन वेज पक रहा था, रोटी का आटा गूंथ रहे थे। तभी वो देखे कि बूढ़ा आज अकेले नहीं है, उसके साथ एक जवान लड़की, खूबसूरत लड़की खड़ी है और बूढ़े के पीछे पीछे चल रही है। बूढ़ा इधर उधर चक्कर लगाता रहा, बार बार वो जिधर संजय बैठे थे खाना बनाने के कुछ अपनी तैयारी में लगे हुए थे और उसकी तरफ आते जाते देखता था। संजय अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन अब कई बार उस बूढ़े को देख चुके थे, लेकिन अकेले। लेकिन आज उसके साथ में एक जवान लड़की थी। अब इंसान होता है ना तो परवश निगाह पड़ जाती है। उस लड़की का मुआयना करने लगे, देखने लगे कि बूढ़ा तो बड़ा अजीब सा है, लेकिन इसका जो रिश्तेदार है, बेटी हो, भतीजी हो या कोई भी हो, ये कितनी सुंदर है। अब लड़की को देख करके संजय अनुमान लगाने लगे कि ये ज़्यादा उम्र के नहीं होगी, 20-22 साल के आसपास की लग रही है। खैर वो शादीशुदा थे, अब लड़की में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था। अब इसके बाद बूढ़ा वो लड़की कई चक्कर काट के चले गए थे। इसके बाद दोनों उस बगीचे में चले गए। इस बार जब लौटी ना तो वो सिर्फ लड़की, वो सीधा दंदनाते हुए संजय के पास पहुंच गई। जब संजय इतना करीब देखे, जब लड़की वो आकर के खड़ी हो गई, खाना बन रहा था, उस पर निगाह डाल रही थी। संजय बोल उठे कि अरे आप कौन हैं? अब वो जो लड़की थी मुस्कुरा रही थी, कह रही थी कि आपके खाने का सुगंध दूर दूर तक फैलता है, क्या बनाते हो आप? मेरे बाबा तो आपका खाना का दीवाना हो चुके हैं, आज देखो आप कुछ विशेष ही पका रहे हो। तभी वो अब बार बार मुझे कह रहे हैं कि जाके देखना क्या पक रहा है, क्या पक रहा है वहाँ पर। मैं उनको ले के भी आई थी, लेकिन बाबा थोड़ा शर्मीले हैं, इसलिए आपके पास आ नहीं रहे थे। तब मैं अब उनको बिठा दी, अब मैं खुद ही आ गई। क्या बना रहे हैं आप? अब जो संजय थे ना, एक अनजान लड़की से अब क्या बात करें, वो भी शर्मीले थे। संजय कहने लगे कुछ नहीं, सब्जी बना रहा हूँ जी। सब्जी है? तब वो लड़की और नज़दीक आ गई, सूंघते हुए कि नहीं जी, सब्जी तो नहीं है, ये सुगंध कुछ और ही बोल रहा है, नॉन वेज है क्या?
अब संजय अब क्या छिपाते, कहने लगे कि हाँ जी, आज मेरा मूड हुआ था तो सोचा चलो बना ही लेते हैं। तब लड़की अब जो एक तरह से दरी पर बिछा के बैठे हुए थे और दरी के पास ही आकर के अब बैठ गई। अब बातों बातों में अब लग गई संजय से बात करने कि आप कौन हैं, क्या इस बस का ड्राइवर हैं आप। तब वो अपना संजय जो थे पूरे कहानी बताने लगे कि हाँ जी, मैं इस बस का ड्राइवर हूँ। अब मैं तो यहीं पर रात के टाइम रुकता हूँ, ये सब बसें हमारे मालिक की हैं और जो बसें खड़ी हैं तो बाकी ड्राइवर तो चले जाते हैं, मैं ही अकेला रहता हूँ। अब वो लड़की जो थी ना, अब जिस आशा से बैठी थी, अब संजय समझ गए थे। कहने लगे ठीक है, आज मैं आपको बाबा के लिए कुछ दे देता हूँ, और देखिए हर रोज़ तो मेरे पास में होता नहीं, मैं भी गरीब आदमी हूँ, कभी कभी मुझे इनाम वगैरह मिल जाता है तो मैं भी अपना स्वाद पूरा कर लेता हूँ। आखिरकार एक बर्तन में जो नॉनवेज बनाए थे ना, वो निकाल के कुछ एक आध पीस दे दिए उस लड़की को कि ले जाओ अपने बाबा को अब खिला देना। मैं देख रहा था कई दिनों से जब भी मैं बनाता हूँ ना तो सुगंध सुन करके शायद चले आते थे, लेकिन शायद जैसे आप कह रही हैं ना बिल्कुल शर्मीले हैं, मेरे पास आके कभी बात नहीं किया। चलो आप ले जाइए। लड़की खुश हो गई और कटोरी में जो भी दिए थे नॉनवेज लेके चल पड़ी। संजय अब एक तरह से रोटी वोटी तैयार हो चुका था, खाने के लिए बैठ गए थे। जैसे ही खाने के लिए बैठे थे वो लड़की भी कटोरी लेके आ गई और एक तरह से संजय को तारीफ करने लगी कि संजय अब नाम भी जान चुकी थी, अब पूरा परिचय हो चुका था उस लड़की का, अपना वो नाम भी जान चुके थे संजय, तो एक दूसरे को आपस में नाम से पुकार रहे थे। अब वो लड़की कह रही थी कि संजय जी आपके हाथ में जादू है, आप बहुत ही बढ़िया टेस्टी खाना बनाए हो, जो ये सब्जी बनाए हो ना नॉनवेज, मेरे बाबा तो आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, कह रहे कि ऐसा आपने नॉनवेज कभी खाया नहीं है, तो क्या आप हमारे लिए कभी कभी बना दिया करेंगे। संजय अब चौंक कर के लड़की की तरफ देखने लगे, क्या आप लोगों को बनाने नहीं आता है। और तब लड़की कहने लगी देखिए मेरी माँ तो है नहीं, अब मुझे मेरी माँ होती तो जरूर सिखाती, अब बाबा तो खाने का शौक रखते हैं लेकिन बनाने का नहीं, तो क्या जब हम आपको मटेरियल दे दें तो क्या आप हमारे लिए इतना कर सकते हैं। लड़की मुस्कुरा करके बात करने लगी। अब संजय कहने लगे ठीक है, जब मैं खाली रहूँगा तो मैं देख लूँगा, आप तो इसी बगीचे के अंदर में आपका घर है ना, कभी उस बगीचे के अंदर गए नहीं थे संजय। तो लड़की बोली हाँ इसी में हम रहते हैं, अब देखिए मेरी माँ तो है नहीं, मेरे अब पिता हैं जिसको मैं बाबा बोलती हूँ और मैं हूँ, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। अब आपका सब्जी का स्वाद बाबा के मुंह लग चुका है, तो क्या मुझे भी थोड़ा सा टेस्ट करा देंगे। लड़की हंसते हुए कहने लगी। और संजय तो खाना खा रहे थे, अब कहने लगे देखो तो मैं जूठा कर चुका हूँ, अब हम देते नहीं जूठा। और तब लड़की कहने यार छोड़िए ना, ऐसी क्या बात है, हम जूठे को नहीं मानते हैं, अगर आप सही मायने में थोड़ा सही दे देंगे तो मैं उतने में अब टेस्ट कर लूँगी। नाना करते रहे संजय, लेकिन लड़की नहीं मानी और ज़बरदस्ती अब जूठे थाली में से एक पीस निकाल करके खाने लगे। अब वाकई में वो भी जैसे तारीफ कर रही थी कि आपके हाथों में एक तरह से जादू है, इतना स्वादिष्ट मटन तो हमने कभी खाया नहीं है, और मेरे बाबा कई बार बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये बात अब उनमें आ नहीं पाती, कमाल के हैं आप। तारीफों का पुल बांधने लगी थी और संजय भी बड़ा गदगद होने लगे। अब एक तरह से दोनों में दोस्ती हो चुकी थी। आखिरकार बर्तन वर्तन समेट करके अब फिर संजय कहने लगे कि ठीक है आप अब जाइए अपने घर में और मैं भी अपना बस में आराम करूँगा, यही तो मेरा घर बार सब कुछ है, यही इसी जगह पर मैं रहता हूँ, रात इसी में गुजारता हूँ। तब लड़की अपने घर की तरफ चली, यानी उस बगीचे की तरफ में। बगीचा के अंदर जब तक गई तब तक संजय देखते रहे। आखिरकार अब वो कई महीनों से घर नहीं गए थे, अब जवान थे, 30 साल का उम्र था, कोई ज़्यादा नहीं था। अब उस लड़की के मन में जो चल रहा था वो समझ रहे थे, इतनी निकट आ चुकी थी वो लड़की, दोस्ती हो चुकी थी, और उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा संजय के दिल में अब आग लगाने का काम कर रहा था। वो मन में तरह तरह का ख्याल अब एक तरह से बुन रहे थे कि काश ये लड़की मेरे बाहों में होती, लेकिन कुछ ही पल में अपना विचार बदल देते, अरे
मैं शादीशुदा हूँ, मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए। ना जाने कैसी उल्टी सीधी ख्याल मेरे मन में आ रहा उस लड़की को देख करके। खुद ही अपने आप को कोसने लगते और फिर आराम से सो जाते। लेकिन सोने के बाद भी जब से उस लड़की से मुलाकात हुई ना, आंखों का नींद जैसे उड़ चुका था। जब भी सोने की कोशिश करते, उसी लड़की का चेहरा अब उनकी आंखें नाचने लगता। बड़ी मुश्किल से अब वो अपना नींद में जाने की कोशिश करते और जब सुबह उठते ना तो अपने काम में बिजी हो जाते। बस की सफाई, और तब तक और ड्राइवर आ जाते थे। जो बस खड़ी होती थी वो भी सफाई में लग जाते। अब सफाई करने के बाद में सारे बस ड्राइवर पास के दुकान में जाते और वहाँ पर चाय नाश्ता करते। कई तो अपना नाश्ता अपने घर से लेके आते थे। इसके बाद जो स्कूल वाले बस वाले थे वो अपना स्कूल की तरफ बस लेके चले जाते थे और संजय वहाँ पर रुक जाते थे। जब तक उनको बुलावा नहीं आता मालिक की तरफ से तब तक रुके रहते थे। लेकिन बैठते थे अपने बस के अंदर कि कब मालिक का बुलावा आ जाए, कब बंदा आ जाए कि चलो गाड़ी लेके चलो। अब पूरी तरह से वो तैयार रहते थे। आखिरकार उस दिन में कोई काम नहीं आया। अब बैठे रहे सारा दिन, कोई काम नहीं था तो बस से निकल के उधर उधर घूमने लगे। और एक बार तो उस बगीचे में भी गए कि उस लड़की का घर कहाँ पर है जरा देखा जाए। अब वास्तव में जब बगीचे में गए ना तो अब दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आ रहा था। हाँ, थोड़ा दूरी पर आगे जाकर के एक कुटिया सी बनी हुई थी। अब सोचने लगे ये तो दूर है, करीब अब ज़्यादा दूर है, अब वहाँ जाना ठीक नहीं है। अब फिर वो उस लड़की को ढूंढने की कोशिश किए, लेकिन बगीचा में वो लड़की न बूढ़ा मिला। वापस अपने बस में आ गए थे और उस दिन कहीं जाना भी नहीं हुआ। अब सारा दिन इसके बाद बस में आराम करते रहे। शाम हुआ, अब फिर अपने खाना के चक्कर में चले गए। कुछ सामान लेके आए और इसके बाद वो खाना बनाने लगे। आज नॉन वेज नहीं बना रहे थे, वेज बना रहे थे। तभी लड़की आ गई। लड़की आ गई उस बगीचे से निकल करके। कहने लगे कि संजय जी आप खाना बना रही हो? कल आपने तो जो बनाया था अब तो बाबा को बड़ा स्वाद लग गया है, तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं, आप जाइए और मटन लेके आइए, बाबा का फरमाइश है। मैं कहूँ ना कि मेरी भी फरमाइश है। लड़की अपनी आंखें झपका करके अब एक तरह से संजय को इशारा किया। संजय इशारा समझ चुके था कि हाँ ये लड़की अब उनसे प्रभावित हो चुकी है। आखिरकार वो मान गए। अब वो लड़की कहने लगी चलिए हम दोनों चलते हैं और बाजार से, अब ज़्यादा दूर तो है नहीं, जाके मटन ले आते हैं, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी। और दोनों लोग चले जाते हैं बात करते हुए। अब दोनों का दिल अब एक तरह से मिल चुका है, लेकिन अब इतने करीब नहीं हुए थे। बातें करते हुए लोग अब चौराहे पर पहुंच गए जहां पर वो नॉनवेज की दुकान थी, मटन की, चिकन की, फिश की, सब कुछ बेचता था वो। लड़की रुक गई। अब वो रोड पार करके दुकान था तो रोड के पहले ही लड़की रुक गई। एक तरह से अब संजय को अब पैसे दे दिए कि आप पैसा लीजिए और जा करके किलो 2 किलो मटन ले आइए, जो भी उसने उस बार बोला था। संजय कहने लगे चलो ना, अपने हिसाब से देखना, जो आपको चाहिए वैसा ही हम ले लेंगे। लेकिन लड़की कहने लगी नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ, रोड मैं पार नहीं करूँगी, मैं यहीं इंतज़ार करती हूँ और आप चले जाइए। संजय कई बार उसको बोले कि चलो साथ चलते हैं, जैसा चाहिए आप सामने में देख लेंगे। लेकिन लड़की अब रुकी रही और कहने लगी संजय आप जाइए, लेके आइए, मैं तो यहीं इंतज़ार कर रही हूँ। अब संजय कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर लड़की क्यों रुक गई, मटन दुकान तक क्यों नहीं चल रही है। आखिरकार वो पहुँचे और वो अपना सामान लिए और फिर लड़की इंतज़ार कर रही थी। और फिर दोनों साथ साथ चलते रहे, बस के पास पहुँचे और तब वो इन चीज़ों को बनाने का साधन आप जुगाड़ करने लगे। बातों बातों में पूछने लगे कि तुम्हारा बाबा क्यों नहीं आए और आप बगीचे में, घर आपका कहाँ है? एक मैं दिन में गया था लेकिन वहाँ पर कोई अब दिखाई नहीं पड़ा घर। तब लड़की कहने लगी कि आपको एक बड़ा सा कुटिया नज़र नहीं आया? तब ध्यान दिए कि हाँ एक कुटिया तो नज़र आया था, लेकिन इस रोड से थोड़ा दूरी पर है। और तब वो लड़की कहने लगी हाँ वही तो हमारा घर है, हम तो उसी में रहते हैं। अब बापू जो है ना अब आपका तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं। अब ये तो आप मटन जल्दी से बनाइए ताकि मैं उनको दे के आऊँ और आप जल्दी कीजिएगा।
अब एक तरह से संजय और लड़की दोनों मिलकर के अब उस भोजन को बनाने लगे। खुशबू वहां फैल रही थी, लेकिन तब तक सब कुछ सही था। अब संजय को जरा भी अब मालूम नहीं कि लड़की कौन है, बूढ़ा कौन है। बस ये जानते कि हाँ, पास में रहने वाले हैं, इस बगीचे में उनका घर है, बस इतना ही जानते थे। लड़की का नाम जानते थे, इतना ही उनके लिए काफ़ी था। और लड़की तो उनको अब चाहने लगी थी, प्रेम करने लगी थी, बस इतना ही तो पता था उनको। प्यार में दीवाना हो गए थे। मटन बनाए और भर भर के कटोरा अब वो लड़की को देती है कि ले जाओ, मैं तो कल ही खाया था, मुझे ज़्यादा अब चाहिए भी नहीं। लड़की भी अब कुछ मटन उनको लिए छोड़ दिया कि ना ना, ऐसा नहीं होगा, आप भी खाइए। अब बाकी जो मटेरियल था सब ले जा कर के चली गई। 1 घंटे के आसपास में वापस लौटती है बर्तन भाड़ा लेकर के। अब फिर वही तारीफ कि बाबा तो बड़े खुश थे, वाकई में आप कमाल के जादूगर हैं, और मटन तो ऐसे बनाते हैं कि बाबा तो उंगली चाटते रह गए। तो फिर कब बनेगा? अब संजय कहने लगे कि अब कुछ वक्त दीजिए, इतना जल्दी ये सब चीज़ें खाना नहीं चाहिए और हजम भी नहीं होता है। लड़की मुस्कुरा के कहने लगी कि मेरे बाबा न जाने क्या क्या हजम कर जाते हैं, आप उनसे सही ढंग से मिले नहीं है ना, तब आपको पता लगता है। वो तो इन चीज़ों के दीवाना है। लेकिन संजय अब अपना काम भी करना था, स्कूल का या फिर जो भी काम था उनको मिलने वाला था, वो भी काम करना था। एक तरह से वो उस लड़की को टरकाने लगे कि जाइए आप, अब आपका भोजन तो हो गया होगा। लड़की कहने लगी हाँ, मैंने भोजन कर लिया, अब मैं जा रही हूँ। अब मुस्कुराते हुए अब एक तरह से दोनों लोग नज़रें मिलाए हुए, अब कोई नहीं चाह रहा कि हम जाएं। बस में चढ़ना चाहते थे अब संजय कि चलो अब मैं बस में चढ़ जाऊं और अपना सीट पर जाकर आराम करूं। और वो लड़की जाने को कह रही थी, लेकिन जा नहीं रही थी, रुकी हुई थी। ना जाने ऐसा आज क्यों हो रहा था। आखिरकार अब जो संजय थे ना, जबरदस्ती अपना बस का गेट खोले, अब फिर अंदर चले गए, लेकिन खिड़की से झांक रहे थे। लड़की कहने लगी अब उनके खिड़की के पास में आकर के कि रात को आऊंगी मैं, बस का दरवाज़ा खोल के रखना। इतना कह करके और वो दौड़ती हुई बगीचे के अंदर चली गई। एक बात जब संजय को समझ में आया कि रात को मैं आऊंगी, बस का दरवाज़ा खोल के रखना, संजय का दिल तेजी से धड़कने लगा था। अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा। एक तरह से डर गए थे, लेकिन अगले पल डर उनका निकल गया। उस लड़की के सुंदरता में खो चुके थे, जवान लड़की, और किसका मन नहीं करता जब मन में अपना सोच रहे थे कि अरे मुझे डरने की क्या जरूरत है, यहाँ कौन मेरी पत्नी है, पत्नी गांव में है, छोड़ो ना, हम क्यों बताने जाएंगे कि मैंने एक लड़की से दोस्ती कर ली है। हम बताएंगे तब ना जानकारी होगा। मन ही मन में सोचने लगे, अपने मन को समझाने की कोशिश करने लगे। मन जो होता है ना, बहुत ही बेचैन था। अब एक तरह से मन अब उनको भला बुरा भी कह रहा था कि ना संजय, ये गलत बात है, तुम शादीशुदा हो। और वही मन फिर संजय को समझा रहा था, अरे छोड़ो ना संजय, किसकी बात में पड़े हो, अरे ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। लड़की जवान है, सुंदर है, और जब खुद तुम पर एक तरह से आकर्षित है तो तुम कौन होते हो। अरे छोड़ो इन बातों को, भूल जाओ इन बातों को। संजय भी थे ना, अब अपना मन की बात मान लिए, चलो जो होगा देखा जाएगा। बस का दरवाज़ा भेड़ तो लिए, लेकिन सिटकनी नहीं लगाए। आके अपने सीट पर, लंबे वाले सीट पर लेट गए। नींद नहीं आ रही थी, इंतजार करते रहे कि कब आएगी, कब आएगी। जरा सा खटका होता ना तो एकदम जाग जाते, उठ के बैठ जाते, लेकिन लड़की दिखाई नहीं देती। अब करते करते रात का 12 बज गया था। अब उनको लगा कि अरे वो लड़की आने वाली नहीं है, ऐसे ही मजाक में बोल के गई होगी, उसके बाबा जाग रहे होंगे। और आखिरकार संजय नींद में चले जाते हैं। गहरी नींद में अब एक तरह से अब डूब जाते हैं। कुछ ही देर के बाद उनको एहसास होता है कि अरे मेरे बदन को कोई छू रहा है। और तब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो वही मुस्कुराता हुआ चेहरा उनको नजर आता है, उसी लड़की का। वो लड़की अब संजय को अपनी बाहों में भर रखी है और कहने लगी कि संजय फुसफुसाते हुए, संजय देखो बाबा जाग रहे थे, इसलिए मैं कई बार उठने की कोशिश किया कि चलो तुमसे मिला जाए, लेकिन बाबा खांसने लगते थे।
इसलिए मैं लेट हो गई। बुरा तो नहीं लगा ना आपको? संजय अब पूरी तरह से जाग चुके थे और कहने लगे, नहीं, मुझे भी यही अंदेशा था कि बाबा आपके जगे होंगे। चलो कोई बात नहीं। दोनों प्रेमी का मिलन होने लगा। संजय अब एक तरह से अपनी पत्नी को भूल चुके थे, अपने घर बार को भूल चुके थे और उस लड़की के साथ में अब रात बिताने लगे। आखिरकार लड़की कुछ घंटों के बाद कहने लगी कि संजय मुझे जाना होगा, अगर बाबा जाग गए तो फिर मेरे लिए मुसीबत आ जाएगी। संजय कहने लगे, देखो मैं चलता हूँ छोड़ने के लिए, अब रात का काफ़ी अंधेरा हो चुका है, रात भी काफ़ी हो चुकी है और देखो तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। तब संजय को कहने लगी, नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी, तुम जाओगे ना कोई देख लेगा तो और मामला बढ़ जाएगा। हाँ, मैं ऐसा करना नहीं चाहती, हम मिलते रहेंगे इसी तरह से। जब भी मेरे पास मौका होगा मैं तुम्हारे पास में आ जाऊंगी। जब रात में सोना ना तो बस का दरवाज़ा बंद मत करना, खुला रखना जैसे तुमने आज रखा था। इसके बाद वो लड़की बस से उतर जाती है और उसी बगीचे के रास्ते से अब अंदर चली जाती है। संजय देखते रहते हैं। आखिरकार जब लड़की उनकी आंखों से अब ओझल हो जाती है तब अपने सीट पर लेट जाते हैं। मन में वही अब विचार आने लगते हैं, अरे ये मैंने क्या किया, मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी पत्नी मुझसे प्यार करती है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ। मैं अब कैसे जाल में फंस गया इस लड़की का। अपने मन को धिकारते हैं, अपने आप को धिकारते हैं कि नहीं, आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, उस लड़की से हम दोस्ती नहीं रखेंगे। अब फिर सो जाते हैं। अगले दिन उनको काम आ जाता है और फिर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। जब उस जगह पर लौटते हैं ना तो पहले ही लेट हुआ पड़ा था। रात के 9 बजे के आसपास अपना बस लेके आते हैं और तब तक स्कूल के बस का ड्राइवर अपने अपनी बस लगा करके अब चले गए हैं। अब संजय भी अपना बस लगाते हैं। अब इसके बाद में 9 बज चुका है। अब तो ना खाना बनाने का टाइम है और ना अपने लिए कोई भोजन ले आए थे। अब उनको वक्त ही नहीं मिला। कई बार ऐसा होता था तो अपने पास कुछ रेडीमेड खाना रखते थे, बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह। अब सोचने लगे कि इसी से अपना काम चला लेंगे, पानी पी लेंगे और आराम से सो जाएंगे। तभी उस लड़की का ख्याल आया कि अरे वो लड़की कहीं आज भी ना आ जाए। आज उन्होंने क्या किया ना कि दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया, सिटकनी लगा दी कि जब तक सिटकनी नहीं खुलेगी वो बस के अंदर नहीं आ पाएगी। चलो ये अच्छा है, अब मुझे उससे बात नहीं करनी है, ना उससे दोस्ती करनी है। जो होना था हो गया, अब मैं उसके जादू में फंसने वाला नहीं हूँ। अब जो भी खाना पीना खा करके अपने आराम से सीट पर लेट चुके थे। जहन में वही लड़की घूम रही थी। अगर वो लड़की आ गई और फिर क्या होगा। सोचने लगे कि मैं सोता रहूँगा, मैं जगूंगा ही नहीं और मैं गेट नहीं खुलूँगा, लड़की आएगी कैसे। ऐसी ख्यालों में खोए खोए कब उनको नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब उनकी आंख खुलती है ना वही लड़की का चेहरा सामने नजर आता है। लड़की मुस्कुरा के अब बाहें फैला करके अब संजय से लिपट जाती है। संजय उसकी आंखें देख करके सब कुछ भूल जाते हैं कि क्या वादा किया था कि अब आज ऐसा नहीं करेंगे। सब जो सोचे थे सब कुछ बदल चुका है। उसकी आंखों में देखते ही सब कुछ पिछली बात जो सोचे थे कि ना इस लड़की से कभी नहीं मिलूंगा, ना इससे प्रेम करूंगा, सब कुछ भूल गए। उसकी आंखों में देखते ही ना जाने उसकी आंखों में ऐसा क्या जादू था कि सब कुछ भूल करके अब फिर प्रेम में लग चुके थे। जब लड़की उठकर जाने लगी तब संजय को बोली कि आज अपने दरवाज़ा क्यों नहीं खोल कर रखा था, मुझे दिक्कत हुई। देखो मैं बड़ा मुश्किल से पहुंची हूँ, ऐसा मत करना, आज के बाद में ऐसा मत करना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ तुम ऐसा क्यों दरवाज़ा बंद करके सोए थे? क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? अब तो जादू में फंसे हुए थे संजय। कहने लगे नहीं नहीं, वो गलती से बंद हो गया था, मुझे तो तुमसे बहुत प्यार है। अब उस जादू में अभी तक बंधे हुए थे। आखिरकार लड़की दरवाज़ा खोल करके निकल जाती है और संजय काफ़ी देर तक खड़े अब उसको जाता हुआ देखते हैं। जैसे उनकी नज़रों से दूर होती है ना, अब एक तरह से उनका जादू टूटता है। तब संजय को ग्लानि महसूस होती है, अरे मैंने आज क्या कर दिया। मैंने तो इस लड़की से अब दूर रहने का कसम खाई थी, ये कब कैसे मेरे बस में आ गई,
मेरा बस का तो दरवाज़ा बंद था, तो ये कैसे आ गई? सोच में पड़ गए। अब कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर कैसे आ गई, लेकिन अब मैं उस लड़की से नहीं मिलूंगा। आज फिर उन्होंने अपने मन में कसम खाई, उसी बात को दोहराई कि जो हो गया, अब नहीं। लेकिन हर रात दरवाज़ा बंद करके सोते थे और लड़की उनके पास में आ जाती थी और चाह करके भी उसको मना नहीं कर पाते थे। उसकी आंखों में अब एक अजीब सा आकर्षण था और उस आकर्षण के अंदर में अब संजय जो थे ना, फंस के रह जाते थे। और इसके बाद कभी कभी लड़की शाम के टाइम जब वो संजय खाली होते थे, जब 8-9 आसपास बजा रहता था, और तब वो लड़की आती थी कि संजय आज बाबा कह रहे थे आज मटन बना लो ना। आखिरकार संजय मान जाते थे और उस लड़की के साथ में जाकर के उसी दुकान पर, लड़की नहीं जाती थी, रोड को पार नहीं करती थी, रोड के इस तरफ नहीं रहती थी, चौराहे पर, और दूसरी साइड में दुकान थी। संजय खुद जाते और वहाँ से मटन लेके आते, फिर वो बना करके पूरा बर्तन, कुछ पीस अपने लिए छोड़ करके अब पूरा बर्तन दे देते, ले जाओ। लड़की अब चली जाती थी, फिर बर्तन लेके आती थी और फिर वही तारीफ करती थी कि बाबा बहुत खुश हुए। और फिर वही रात का खेल शुरू हो जाता था। अब इस तरह करते करते महीना दिन गुजर गया था। अब जाना था संजय को गांव। अब सैलरी मिल गई थी और संजय अपना सैलरी अपने घर में देना चाहते थे। जब इस लड़की को पता लगा ना कि संजय कल सुबह गांव जाएंगे, तो लड़की उदास हो गई और एक तरह से अपने संजय को मनाने की कोशिश करने लगी कि अभी कुछ दिन रुक जाओ ना, बाद में चले जाना। संजय कहने लगे देखो सैलरी मुझे मिल चुका है, अब मुझे अपने घर पर देना है, अगर मैं नहीं दूंगा तो हमारे परिवार वाले क्या खाएंगे क्या पिएंगे, अब तकलीफ में रहेंगे, नहीं मुझे जाना ही होगा, कल मैं सुबह निकल जाऊंगा और 2 दिन के बाद लौटूंगा। अब जो संजय का मन था ना, वो लड़की बदल चुकी थी। वैसा अब उस पर आकर्षण छाया हुआ था अब एक तरह से लड़की का संजय के ऊपर में, कि जो कहती ना अब उसको मान ही लेते थे। लड़की कहे कि नहीं अभी नहीं जाना है, 2-3 दिन रुको और इसके बाद में जाना। संजय मान चुके थे और उधर उनका जो परिवार था, अब डेट मालूम था कि संजय आएंगे, सैलरी मिल गया होगा, इंतजार कर रहे थे। उसकी पत्नी भी इंतजार कर रही है, परिवार वाले भी, माता पिता भी इंतजार कर रहे हैं। जब संजय नहीं पहुंचे ना, तो एक तरह से वो लोग बेचैन हो गए कि भाई संजय क्यों नहीं आए, संजय क्यों नहीं आए। आखिरकार 4 दिन के बाद, जैसा लड़की ने कहा था कि आप 4 दिन के बाद में जाना, तो संजय अब अपना गांव की तरफ निकल गए थे। जैसे वो उस एरिया से निकलते थे ना, अब एक तरह से उनका जो जादू था उस लड़की का, वो टूट जाता था। जैसे उस एरिया से बाहर निकलते, अपने काम पर निकलते, तो लड़की को भूल जाते थे। अब मन में फिर कसम खाते थे कि आज के बाद उस लड़की से कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन जब उस एरिया में आते थे, लड़की वाला एरिया में, तब उनका भ्रम फिर दिमाग में बैठ जाता था। ना जाने ऐसा क्यों होता था, वो चाह करके भी अब उस लड़की को मना नहीं कर पाते थे। जब अपने गांव की तरफ चले ना, तब उनका भ्रम टूट चुका था। उस लड़की का जो मोह था वो अब छूट चुका था। मन ही मन अपने आप को अब कोस रहे थे कि मैं कैसे जंजाल में फंस गया हूँ, ये लड़की तो मुझे बर्बाद करके छोड़ेगी, हर रोज़ मेरे बस में आ जाती है, और जब मैं इसको चाहता नहीं हूँ, लेकिन मैं मना भी तो नहीं कर पाता। अपने आप को, मन को समझाते हुए अपने गांव पहुँचे। जब गांव पहुँचे तो घर वाले इंतजार कर रहे थे कि कब आएंगे संजय, कब पैसे लेके आएंगे। अब दिन के टाइम में पहुँचे, जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं तो माँ का काम जो होता है ना, पैसा तो बाद में देखती है, पहले अपने औलाद को, अपने संतान को देखती है कि मेरा औलाद कैसा है, खाया पिया है कि नहीं है, शरीर दुर्बल तो नहीं हुआ है। पहला ध्यान माँ रखती है। जैसे ही माँ का नज़र अपने औलाद पर पड़ा, संजय पर पड़ा, तो चेहरा पीला देख करके वो एकदम से अब हिचक गई। अरे ये क्या संजय, तू खाता पीता नहीं है क्या? देख तेरे चेहरे पर 12 बजे हुए हैं, शरीर पूरा पीला पड़ा हुआ है, ये बात क्या है संजय? कोई बात हो तो बता, कोई कष्ट हो तो बता, खाने पीने में लापरवाही कर रहा है। संजय अपने माँ को समझाने लगे कि माँ ऐसी कोई बात नहीं है। आखिरकार पैसा अपनी माँ को देते हैं, लेकिन माँ के दिल में एक खटका सा हो जाता है कि जरूर मेरे बेटे के साथ में
कोई चक्करबाजी तो नहीं है। माँ का दिल है कि मानता नहीं है। आज संजय तो अपने माँ को तसल्ली करा दिए थे कि माँ ऐसी कोई बात नहीं है, अब मैं बस ड्राइवर हूँ ना, कभी खा लेता हूँ कभी नहीं खाता हूँ, बात यहीं पर ख़त्म करो ना। लेकिन माँ रुकती नहीं है। पत्नी जो थी अब संजय को बात को मान लेती है कि चलो ठीक है, लेकिन खाने पीने में लापरवाही मत बरता करो। पत्नी खुश हो जाती है अपने पति को पाकर के। आज जो संजय की माँ है ना, दिल में खटका आया हुआ है, कोई ना कोई बात तो है, ऐसा मेरा बेटा कमज़ोर तो नहीं होता था। कमज़ोर तो अलग बात है, इसका चेहरा क्यों पीला पड़ा है। मन में तरह तरह का शंका करती रही। आखिरकार उस गांव में एक तांत्रिक बाबा, एक ओझा बाबा रहते थे और उनके पास चली जाती है। शाम के टाइम में जाके सारा दुख दर्द अपना बताती हैं कि बाबा मेरे अपने जो लड़के का शकल देखा ना, मुझे रुका नहीं गया। बाबा मेरे लड़के को कोई नज़र तो नहीं लगा हुआ है, कोई और बात तो नहीं है। तब वो ओझा बाबा, तांत्रिक बाबा जो थे, कहने लगे कि अरे लड़का का लेके आओ, तब मैं जान पाऊंगा ना, बिना लड़के को देखे बात कैसे बनेगी। लेकिन जो उनकी माँ थी ना संजय की, कहने लगी बाबा मैं उस लड़का को लेकर नहीं आऊँगी, आप ऐसी बताओ। लेकिन वो तांत्रिक बाबा इनकार करने लगे कि ना, चलो उस लड़के को मत ले आओ, कम से कम उसका वस्त्र तो ले आओ, मैं वस्त्र देकर अनुमान लगा लूँगा। आखिरकार माँ लौटती है। अब फिर संजय का एक कपड़ा जो पहनते थे, शर्ट, वो लेके जाती है। शर्ट को अब जो ओझा बाबा हैं, कोनी बाबा, वो देखते हैं, सूंघते हैं और फिर वो महसूस करने लगते हैं। आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और घूर करके संजय को माँ को देखते हैं। माँ उनकी ये अवस्था देख करके डर जाती है कि बाबा क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, बात क्या है। और तब वो जो तांत्रिक बाबा है ना, कहते हैं कि तेरा बेटा अब कुछ ही दिन का मेहमान है, अब कुछ नहीं हो सकता उसका, इसका आखिरी टाइम आने वाला है, जल्दी ही मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब संजय की माँ एकदम और डर जाती है। क्या बोल रहे बाबा, क्या बोल रहे हो आप, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, आप तो जानते हो कि मेरे बेटे से कितना प्यार है, ये कैसी बात कर रहे हो। वो जो ओझा बाबा थे, गुनी बाबा, अब वही बात कर रहे थे कि जो मैं कह रहा हूँ ना, अब मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ। अब एक तरह से उसके ऊपर में आत्मा का असर है, और वो आत्मा है अब एक तरह से संजय को अपने बस में कर रखा है। जो जो वो कहती है संजय वो काम करता है, अब एक तरह से उसके पूरे बस में है। अब वो आत्मा जो चाहती है ना, बस अपना काम करना खत्म करना चाहती है संजय को। अब वो टाइम बहुत नज़दीक आने वाला है, हो सकता है कि आने वाला अमावस्या हो, अब दिन कम रह गया है, मुझे डाउट है अमावस्या के रात को ही वो अपना खेल दिखा देगी। अब तो माँ का आंखों से आंसू निकलने लगा, बाबा का पैर पड़ने लगी, बाबा कैसे भी मेरे बेटे को बचाओ, अब उस भूतनी से अब पिंड छुड़ाओ। रोने लगी संजय की माँ। अब बाबा भी पिघल गए थे, कहने लगे देखो ये मेरे बस का नहीं है, जो आत्मा है ना वो अकेली नहीं है, कई आत्माओं अब मिली हुई है वहाँ पर, शक्तिशाली आत्माएं हैं, अब मेरे में इतना पावर नहीं है। हाँ तुम कहती हो तो मैं ज़रूर प्रयत्न करूँगा, मेरे एक जानने वाले महात्मा हैं, मैं उनको बुला के ले आऊँगा, इसके बाद हम बात करेंगे कि आगे क्या होगा। अब जो संजय की माँ है ना, बड़ डर चुकी थी। महात्मा ने बोले देखो अपने लड़के को इसके बारे में बिल्कुल मत बताना, नहीं तो वो चुड़ैल का साया अभी भी उसके पास में है और वो एक एक चीज़ पर नज़र रख रही है, अगर जरा भी उसको शक हुआ ना तो फिर वो जल्दी काम कर देगी। जो अमावस को करने वाली है वो हो सकता है कि आज की रात कर दे, अब फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो कृपा करके इस बात को राज के राज ही रहने देना। हाँ तब तक मैं उन महात्मा से जाकर मिलता हूँ, अब पूछता हूँ कि क्या हो सकता है। अब संजय की माँ रोते बिलखते हुए उस जगह से लौटती है, लेकिन आधे रास्ते में अपने आंसू पोंछ लेती है। अब वो जरा भी अपने बेटे को अब एक तरह से जानने नहीं देती है कि उसने सब कुछ जान लिया है। आखिरकार वो जो गुनी बाबा थे महात्मा जी से मिले, पूरा अब संजय की बात बताया जितना समझते थे, और वो शर्ट का कपड़ा उस महात्मा जी को दे दिए कि जो मुझे नज़र आया मैं तो जान गया हूँ,
लेकिन आप कुछ विशेष जानना चाहते हो तो शर्ट को देखिए। वो महात्मा जी शर्ट को देखते हैं और फिर वही बात बोलते हैं कि तुमने जो जाना है बिल्कुल सही जाना है। इस लड़के की जान खतरे में है और तुम सही कह रहे हो। अमावस जो आने वाली है ना, शायद अमावस की रात को वो प्रेतात्मा अब वो संजय की अब एक तरह से जानने लगी। हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। अब एक तरह से बताने लगी कि देखिए अब हम कैसे करेंगे, जब तक संजय हमारे पास में नहीं आएगा तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अब एक तरह से महात्मा जी और गुनी बाबा मिल करके एक रचना करने लगे कि देखो ऐसे इसको शमशान में लाना पड़ेगा और वो शमशान में जब तक नहीं पहुंचेगा। अब माँ भी आ गई थी, माँ को भी सब कुछ उस खेल में शामिल किया गया। अब माँ को बताया गया कि बस तुम्हें ये बताना है अपने बेटे को कि जो तुम्हारी पत्नी है औलाद नहीं हो रहा है, उसके लिए हम एक अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा पाठ करने जा रहे हैं, इसमें तुमको भी शामिल होना पड़ेगा। बस ये बात बताना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताना है। समझ गई थी। जो तारीख निश्चित की गई थी, अब 3-4 दिन के लिए तो छुट्टी आए हुए थे संजय, फिर इनको लौटना था और उसके कुछ दिन के बाद में अमावस की रात आने वाली थी। माँ डरी हुई थी, लेकिन ये बात अपने तक सीमित रखी थी। ना तो घर में किसी सदस्य को बताया और ना संजय को, पत्नी को भी, क्योंकि हंगामा हो जाता। ये बात सुनते ही आखिरकार सब निश्चित कर लिया गया डेट कि कब शाम को अब शमशान में आना है रात को। और फिर जाकर के जो संजय की माँ थी, अब पूरी बात जैसे महात्मा जी ने बताया था, गुनी बाबा ने बताया था, अब वही संजय को बताने लगे। संजय उस बात को सुनकर भड़क गए थे और कहने लगे छोड़ो ना, तुम किस तांत्रिक चक्कर में पड़ी हुई, अरे औलाद जब होगा तब हो जाएगा, अभी कौन सा टाइम गुजरा है, हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम नहीं जाएंगे। लेकिन माँ ड्रामा करना शुरू कर दिया, रोने लगी कि नहीं एक बार चल ले, अब एक रात का तो मामला है, कुछ घंटे का मामला है और उसी में शायद भगवान खुश हो जाए, चलने में क्या ऐतराज है, बहू को भी साथ लेके चलना है, तुम्हें भी साथ चलना है, तो इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से संजय राजी हुए और उनकी पत्नी तो राजी हो चुकी थी कि चलो हम अपने पति के साथ जाएंगे, तो डर किस बात का है। आखिरकार संजय को मना लिया उनकी माँ ने। तब निश्चित हो गया था कि फलाने दिन को चलना है और शाम को अब एक तरह से अब सब लोग तैयार बैठे हुए थे, रात का इंतजार था। और उधर जो महात्मा जी थे ना, अब वो गुनी बाबा शमशान में तय वक्त पर तय टाइम पर पहुंच चुके थे, अपना सारा व्यवस्था कर लिया था। इधर जब टाइम होने लगा तब संजय के परिवार संजय को लेकर के चल पड़ा। संजय अभी भी अपने माँ को अब एक तरह से बोल रहे थे, माँ तुम किन अंधविश्वास में पड़ी हो, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है, अरे हमें अभी टाइम कोई थोड़ी बीता है, अरे औलाद होगा, टाइम है, हो जाएगा। लेकिन माँ रोने लगती, नहीं बेटा चलो, अब देखो इतना टाइम हो गया है, लोग बाग हंस रहे हैं, गांव का पड़ोस के लोग हंस रहे हैं कि देखो अभी संजय का कोई औलाद नहीं हुआ है, तो तुम तो बाहर रहते हो, ताना तो मैं सुनती हूँ ना। आखिरकार रोते हुए अपने बेटे को समझा दिया और वो लोग शमशान में पहुँच गए और उधर पूरी तैयारी हो चुकी थी। महात्मा जी, गोनी बाबा अब सब चक्रव्यूह की रचना कर लिए थे। अब वो घेरा बनाए हुए थे, उस घेरे के अंदर में संजय को लेके आना था किसी तरह से, छल से, बल से। और उस घेरे को जैसे ही पार करता संजय को सब अंदर जो लड़की थी उसके अंदर समाई हुई अब पता लग जाता। अब वही हुआ जब वो घेरे में जाने लगे संजय, जैसे ही कदम बढ़ाते हैं तभी उनको झटका लगता है। अब उनके अंदर में जो लड़की थी अब साया बन के उनके अंदर समाई हुई थी, वो चिल्लाने लगी, तुम लोग मेरे साथ में धोखा कर रहे हो, तुम मेरे साथ में धोखा कर रहे हो। तब तक महात्मा जी भी तो रेडी थे और वो गुनी बाबा, जबरदस्ती संजय को उस गोल घेरे में पहुंचा दिया गया। और जैसे ही गोल घेरे में आते हैं संजय बेहोश हो जाते हैं, उनको होश नहीं होता है। आसपास में जो लोग परिवार के थे डर जाते हैं, क्या रे क्या हो गया संजय को। अब माँ को तो सब पता है, पत्नी उनकी रोने लगती है, तो संजय को माँ समझाती है कि तू शांत रह, सब कुछ सही हो जाएगा, देखना कुछ ही देर में संजय अब सही हो जाएगा, उठ के खड़ा हो जाएगा। अब वो तंत्र क्रिया अपना चलने लगता है। वास्तव में जो संजय है ना मूर्छित अवस्था में, लेकिन उनके मुंह से बड़ा अजीबोगरीब आवाज़ निकल रही है, जैसे उनके अंदर में कोई जानवर बैठा है, घुर्रा रहा है, फुफकार रहा है,
जब वो तंत्र क्रिया चल रहा था। और कई बार तो आंखें बंद किए हुए संजय उठ जाते थे, इधर उधर अपने बाहें फैला करके जैसे किसी को पकड़ना चाह रहे हो। अब सब कुछ देख करके संजय की पत्नी बहुत डर चुकी थी कि अचानक मेरे पति को क्या हो गया। लेकिन माँ ने समझाना शुरू किया कि देख, एक तंत्र क्रिया है और ये तंत्र क्रिया जब पूरा हो जाएगा संजय अपने होश आवास में आ जाएगा। तू रो मत, डर मत। अब हम लोग भी तो हैं, मेरा भी तो औलाद है। अब मेरा भी औलाद मुझको प्यारा है। मैं अपने औलाद को ऐसे थोड़ी छोड़ पाऊंगी। माँ रोते हुए समझाने लगे और तब जाके उनकी पत्नी शांत हुई। वो जो क्रिया है ना 2 घंटा तक चला और 2 घंटा तक वो लोग एक तरह से अब वहाँ पर रुके रहे, अब आधी रात के वक्त में। और संजय वही करते थे, आंखें बंद था और एकदम उस गोल घेरा का पार करने की कोशिश करते थे, उस गोल घेरा से बाहर निकलने की कोशिश करते थे। जैसे ही कदम रखते थे ना, वो एकदम लगता था कि उनको करंट लग गया है, बिजली का झटका लगा और फिर वो गिर जाते थे, फिर नहीं उठते थे। मुंह से गुर्राहट, अजीब गरीब आवाज़ निकलती थी, जैसे उनके अंदर में कई सारे जानवर समाये हुए हैं। आखिरकार तंत्र क्रिया 2 घंटे के बाद खत्म हुआ। जब लग गया तांत्रिकों का दोनों का कि हाँ मामला वो हाथ में आ गया है, और तब वो गंगा जल जो भी उनके पास में जल था अब मंत्र वाला संजय के ऊपर छिड़कते हैं और तब जाके संजय होश में आते हैं। अब एक तरह से संजय पहले वाले हो चुके हैं और जो उनके अंदर वो सब शक्तियाँ थी, वो लड़की थी, वो और भी आत्मा थी उनके अंदर समाई हुई, सब बाहर निकल जाती है। उनको पकड़ लेते हैं जो तांत्रिक होते हैं दोनों को दोनों। आप फिर कहते हैं कि अब डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि संजय, तुम्हें उस जगह पर रुकना नहीं चाहिए रात को, जहाँ पर तुम अब एक तरह से विश्राम करते हो, खाना बनाते हो। वो जगह आत्माओं से भरी हुई है। कुछ ही दूर पर एक शमशान भी है और तुम्हें मैं कहूँ ना, तांत्रिक बताने लगे कि वो जगह तुम्हारे लिए खतरनाक है। अब तो मैं सही कर दिया हूँ, लेकिन हो सकता है कि बाद में फिर वही आत्माएं कोई ना कोई तुम पर हमला कर दे। तो सबसे अच्छी बात है कि उस जगह का नौकरी छोड़ दो। तुम तो ड्राइवर हो, बस चलाते हो, तो कहीं ना कहीं और नौकरी मिल जाएगी। आखिरकार संजय को माँ और उनकी पत्नी को बाबा ने समझा दिया कि संजय को अपने पास ही रखिए और अपने आसपास में ये कोई काम कर लेंगे, वहाँ जाना ठीक नहीं है, ना संजय के लिए ना आपके परिवार के लिए। कुछ भी हो सकता है। आखिरकार संजय को समझ में आ गया था कि हाँ, तांत्रिक बाबा जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य बात है। मैं उस लड़की से मिलना नहीं चाहता था, लेकिन जब लड़की आती थी ना जाने मेरे अंदर में क्या हो जाता था। मैं अपने परिवार को भूल जाता था और कई बार बस का दरवाज़ा बंद होते हुए भी वो अंदर कैसे आ गई। लेकिन इस बात को उस टाइम समझ नहीं पाए थे। लेकिन जब उनके ऊपर से आत्मा सब उतर गई, पकड़ी गई, बाबा ने कैद कर लिया, और तब उनको सब याद आने लगा कि बाबा कह रहे हैं ना, सही बात है। और इसके बाद संजय उस जगह पर नौकरी करने नहीं गए। अपने घर के पास ही अब एक नौकरी कर रहे थे। पैसा कम था, लेकिन परिवार वाले कह रहे थे कि अब पैसा तो कम है, लेकिन हम उसी में खुश रहेंगे। तो ये थी आज की कहानी संजय की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी घटना को, कहानी को आप शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम कल मिलते हैं इसी टाइम, इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।